अस्सलामुअलैकुम ग्रेड फोर्थ। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब? क्या हो रहा है? छुट्टियाँ कैसे गुजर रही है? आई एम श्योर कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और अपना काम भी जो है तो वो टाइम पे कर रहे होंगे। ठीक है, ओके ग्रेड फोर्थ। अभी हमारी एसएसटी की क्लास हो रही है और एसएसटी की प्रीवियस वीडियो में हमने अपना जो लेक्चर था तो वो डिलीवर किया हुआ था। न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया था क्लाइमेट का। हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। हमने वो फैक्टर्स पढ़े थे जो क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं। आज भी हमारा जो काम है तो वो बुक में भी है और वो नोटबुक में भी है। तो इसीलिए आप काइंडली बुक्स भी निकाल दें और नोटबुक्स भी निकाल दें। ठीक है, अच्छा, बुक्स ओपन कर दें पेज नंबर 21। और यहाँ पे एक टॉपिक है द मूनसून। आप सबको पता है कि मूनसून जो है तो बरसात का मौसम होता है, रेनी सीज़न होता है, जो कि साउथ एशिया में होता है। ज़्यादातर जो विंड ब्लो करते हैं वहाँ पे, ठीक है, अपने स्पेसिफिक टाइम में। और वही विंड जो है तो वो रेन जो है वो लाते हैं अपने साथ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको रीड करवा रही हूँ। ठीक है, आपको समझा भी रही हूँ, तो आप सब अपने बुक्स की तरफ देखें। द मूनसून इज़ अ सीजनल विंड दैट ब्लो फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर in the subcontinent and across Southeast Asia. It brings rain when it blows across the southwest over the Indian Ocean and Bay of Bengal. The diagram will help you to understand how the monsoon wind cause rain. मॉनसून जो है तो वो एक सीजनल विंड है। सीजनल का मतलब कि जिस तरह से हमारे पास सीजन्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो मॉनसून है, बरसात का जो मौसम है, जो रेनी सीज़न है, तो ये सीजनल विंड्स हैं जो कि ब्लो करते हैं जून से लेकर सितंबर तक। ठीक है, और सब कॉन्टिनेंट में जो कि इंडिया में उसमें आ रहा है। ठीक है, इंडिया में क्रॉस करके साउथ ईस्ट एशिया के एशिया जो है उसकी तरफ आ रहा होता है और ये अपने साथ रेन भी लेकर आ रहा है। ये जो विंड ब्लो करता है तो ये अपने साथ रेन भी लेकर आ रहा होता है। ठीक है, हमारे पास जो बंगाल है, ठीक है, वहाँ से ये विंड ब्लो करके सब कॉन्टिनेंट जो इंडिया है वहाँ पे क्रॉस करके जाते हैं, जो कि साउथ ईस्ट इंडियन ओशन है वहाँ से ओके गुजरते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये अपने साथ रेन भी लेकर आते हैं। अगर ये आप यहाँ डायग्राम में देखें, यहाँ पे देखें, तो ये फर्स्ट हमारे पास बंगाल है। बंगाल से क्रॉस होके हमारे पास ये इंडिया सब कॉन्टिनेंट में क्रॉस होके इन जो अरेबियन सी है और इंडियन ओशन है वहाँ से क्रॉस करके यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, जो कि एशिया है। ठीक है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया है, तो उधर जो है तो ये क्रॉस करके आ रहा है। ठीक है, और अपने साथ बारिशें भी लेकर आ रहे होते हैं, क्योंकि ये वही वेंड होते हैं जो कि ब्लो करके अपने साथ बारिशें लेकर आ रहे होते हैं। इन पाकिस्तान, ठीक है, हम पाकिस्तान की अगर बात करें, द मूनसून अराइव इन समर। जो मूनसून होते हैं, जो बारिशें होती है, जो विंडी सीज़न है, सॉरी रेन सीज़न है, तो ये समर में आते हैं। ठीक है, जून में स्टार्ट होते हैं। रेन क्लाउड्स blow toward the west coast and the central plain of the India. By the time in the monsoon wind reach Pakistan, there is a little rain left. पाकिस्तान में जो मानसून है तो वो समर में शुरू होती है, जो कि रेन वाले क्लाउड्स है तो वो ब्लो करते हैं। ठीक है, वेस्ट में जो हमारे पास कोस्टल एरियाज है, ठीक है, कोस्ट है उधर से, और सेंट्रल प्लेन ऑफ द इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल प्लेन इंडिया में हमारे पास जो इंडियन ओशंस हैं उधर से क्रॉस होकर पाकिस्तान की तरफ आ रहे होते हैं। ठीक है, बाय द टाइम दैट मूनसून वेंड रिच पाकिस्तान, और उधर से ही मैंने भी आपको डायग्राम में भी दिखाया कि बंगाल से क्रॉस होकर सब कॉन्टिनेंट इंडिया में ये विंड ब्लो करके इंडियन जो ओशन है उधर से क्रॉस होकर पाकिस्तान की तरफ आ जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी लिटर रेनफॉल लेके आते हैं। ठीक है, मॉनसून रेन इज़ पाकिस्तान फॉल बिटवीन द मंथ ऑफ जुलाई एंड सितंबर। तो हमारे पास जो मॉनसून की बारिशें हैं तो पाकिस्तान में कब फॉल होती हैं? तो मंथ ऑफ जुलाई एंड सितंबर, मतलब जुलाई एंड सितंबर में हमारे पास मॉनसून की बारिशें होती है। ठीक है, अच्छा, विंटर फॉल इन मेनली इन द नॉर्थ एंड वेस्ट ऑफ द कंट्री ब्रॉट बाय विंड ब्लोइंग ओवर Iran and Afghanistan. By the time they reach Pakistan, there is a little rain left. अब अगर फॉर एग्जांपल आप देखें, हमारे पास जो उसकी बारिशें होती है, विंटर की जो बारिशें होती है, विंटर में जो रेनी सीज़न होता है, ठीक है, क्योंकि विंटर में मोस्टली हमारे पास बारिशें ही होती है ज़्यादातर। तो क्या है कि हमारे पास विंटर में जो रेनफॉल होती है, ठीक है, तो उधर नॉर्थ साइड पे, ठीक है, जो नॉर्थ साइड पे ज़्यादा, क्योंकि नॉर्थ साइड में हमारे पास हाई माउंटेन्स होते हैं और वही हाई माउंटेन्स जो है तो वो हमारे पास उधर बारिशें ज़्यादा होती है। वो कोल्ड एरिया है पाकिस्तान का, किसी भी एरिया का, ठीक है, और वेस्ट साइड पे
तो मतलब वेस्ट साइड पे नॉर्थ एंड वेस्ट साइड पाकिस्तान का जो है, तो उधर हमारे पास क्या होता है, विंटर्स में रेनफॉल होती है, ठीक है, जो कि हमारे पास विंड ब्रॉड बाय द ओवर द ईरान अफगानिस्तान, और यही जो हवाएं हैं तो ये फिर सब कॉन्टिनेंट से क्रॉस होकर नहीं गुजरते, ये फिर ईरान एंड अफगानिस्तान से क्रॉस होकर पाकिस्तान की तरफ आ रही होती है, और यही ही हवाएं जो है तो ये विंटर की रेनफॉल कॉज करती है। बाय द टाइम दे रीच पाकिस्तान देयर इज़ ए लिटिल रेन लिफ्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बताया डायग्राम में, तो ये जो हमारा टॉपिक था तो ये बुक वर्क था, मानसून हवाएं, मतलब जो मानसून है, मानसून का मतलब क्या होता है कि जो सीजनल रेन होती है जो कि हमारे पास रेन कॉज करती है, ठीक है। जो ये कब ब्लो करती है, जून से सितंबर तक मोस्टली, ठीक है। हमारे पास जो बंगाल है उधर से हमारे पास जो वेंड है वो ब्लो करके सब कॉन्टिनेंट जो इंडिया है उधर से क्रॉस होकर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ आ रही होती है, और अपने साथ बारिशें भी लेकर आती है। जब सब कॉन्टिनेंट में आ जाती है तो इंडियन जो ओशियन है उधर से क्रॉस होकर हमारे पास पाकिस्तान में एंट्री करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखे हमारा जो काम था बुक का, ये वाला छोटा सा टॉपिक था तो हमने बुक में किया। अभी हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, तो आप सब जो है उसकी तरफ देखें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप नोटबुक निकालें और नोटबुक में आप लोगों ने टॉपिक देना है लेसन नंबर 3, क्योंकि हम लेसन नंबर 3 ही कर रहे हैं तो इसी के क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। उधर जो हमारे पास टॉपिक है तो वो क्लाइमेट है। क्लाइमेट के नीचे आप लोगों ने बहुत प्यारी सी नीट सी जो मैंने आपके लिए लाइनें की है लेसन नंबर 3 और क्लाइमेट के नीचे, तो आप लोगों ने इससे उसी तरह क्लाइमेट के नीचे जो है वो लाइनें करनी है। फिर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का टॉपिक लिखना है, उसके नीचे प्यारी सी लाइनें भी करनी है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लाइमेट फॉर आ रीजन, कि हमारे पास किसी भी एरिया के लिए, किसी भी रीजन के लिए क्लाइमेट की अहमियत क्या है, मतलब क्लाइमेट का होना क्यों ज़रूरी है। तो आंसर नंबर 1 हमारे पास है कि क्लाइमेट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन पीपल लाइफ, प्लांट एंड ऑन द लैंड इन एन एरिया। क्योंकि क्लाइमेट जो है तो वो हमारे पास किसी भी एरिया का एक ग्रेट फैक्टर है, क्योंकि क्लाइमेट हमारे पास लोगों की मतलब जो हमारी जो ज़िंदगी है उस पर असरअंदाज होती है, ठीक है। प्लांट्स के ऊपर असरअंदाज होती है, डिफरेंट लैंड के ऊपर असरअंदाज होती है, क्योंकि किसी भी एरिया का जो हमारे पास क्लाइमेट होता है तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है लाइफ को, उसके डिफरेंट एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है, उसके डिफरेंट प्लांटेशन, उनकी क्रॉप्स वगैरह को, उनकी लैंड को अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर किसी भी एरिया का क्लाइमेट ऐसा है जो कि काफ़ी गर्म होता है और काफ़ी जो लैंड है, ठीक है, और रेनफॉल नहीं होती है, टेम्परेचर हाई होता है, लाइक फॉर एग्जांपल डिजर्ट, तो वहाँ पे आप देखें तो वहाँ पास फॉरेस्ट नहीं होते, फॉरेस्ट तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे प्लांटेशन ही नहीं होती, तो ये अफेक्ट करता है। फिर वो जो ज़मीनें होती है तो वो जो लैंड होता है तो वो बैरन बन जाता है, अनफर्टाइल हो जाती है, ठीक है। जब आंसर नंबर 1 लिख ले तो फिर आप लोग एंडिंग लाइन जो है तो नीट एंड क्लीन लिख ले, ठीक है, कर दे। फिर नेक्स्ट पेज पे जाके आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 लिख लें, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है लुक एट द क्लाइमेट मैप ऑन पाकिस्तान ऑन पेज नंबर 19, विच पार्ट ऑफ द कंट्री इज़ वार्मर। अगर आप देखें कि आपको पेज नंबर 19, बुक पेज 19 पे एक क्लाइमेट का एक मैप दिया है क्लाइमेट से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको बताया गया है कि कौन सा जो पार्ट है तो वो ज़्यादा गर्म है, ठीक है, कंट्री का। तो आंसर नंबर 2 है कि द साउथ ऑफ द कंट्री इज़ वार्मर, कि पाकिस्तान का या जो साउथ साइड है उस मैप में तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जब आप ख़त्म कर दें आंसर नंबर 2 तो आप लोग एंडिंग लाइनें जो है फिर वो कर ले, ठीक है। डेट एंड डे मर्जन लाइन आप लोगों ने मस्ट करनी है, ये तो कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पे है हमारे पास कि एक्सप्लेन हाउ द हाइट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट इट्स क्लाइमेट, कि एक्सप्लेन हाउ द हाइट ऑफ अ प्लेस अफेक्ट इट्स क्लाइमेट। आप एक्सप्लेन करें कि हमारे पास जो हाइट होती है, किसी भी जगह की जो हाइट होती है, जो एल्टीट्यूड है, तो वो क्लाइमेट को किस तरह से अफेक्ट करती है। तो आंसर नंबर 3 काफ़ी इजी है कि द हायर इज़ अ प्लेस इज़ द कूल्डर द एटमॉस्फेयर बिकम, कि जितना आप ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं, जिस तरह आप नॉर्थ साइड पे जाएं वहाँ पे हाई माउंटेन्स होते हैं, आप हाइट की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है तो वो काफ़ी कूल होता है, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, स्नोफॉल ज़्यादा होती है, इसीलिए वो एरिया जो है तो वो एल्टीट्यूड और हाइट जो है तो उसका क्लाइमेट काफ़ी ज़बरदस्त होता है, एनवायरनमेंट जो एटमॉस्फेयर है तो वो ठंडा होता है, ठीक है। तो ये आपका आज का जो काम था, एक टॉपिक था, उसके साथ रिलेटेड 3 क्वेश्चंस थे। आप लोगों ने 3 क्वेश्चन अपने बुक में जो है तो वो नीट एंड क्लीन लिखने हैं, नोटबुक में सॉरी, और उसके अपने मिस्टेक्स निकालने हैं। आप लोगों ने डेट एंड डे अच्छी तरीके से मेंशन करना है, मर्जन लाइन, एंडिंग लाइन,
हर टॉपिक के नीचे आप लोगों ने बहुत प्यारी सी जो एंडिंग लाइनें हैं तो वो साथ में करनी है, ठीक है। क्योंकि इस वही पुराना पैटर्न है जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वही पुराने पैटर्न से ही वही कर रहे हैं कि ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो। तो उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, वही 3 क्वेश्चन आप लोगों ने याद करके उसमें से अपने पेरेंट्स के सामने बैठ के टेस्ट देना है, ठीक है। आज का जो काम था तो यहाँ पे फिनिश होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।